मेरे नए यूट्यूब चैनल राज परेड के मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम नाज़रीन इकराम, सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामा सीरीज़ की किस्त नंबर 45 के दोनों धमाकेदार ट्रेलर जारी हो चुके हैं। ट्रेलर तो बहुत ही बाकमाल, शानदार और बेमिसाल हैं। सुल्तान और की सलाहुद्दीन अय्यूबी की मदद करने के लिए मिस्र पहुंच चुके हैं और तुर्की का यह मशहूर अदाकार जो कोरिस्पोंड ड्रामा सीरीज़ में साफ़ची बे, अलप्रसान बयूक सुलजोकरू में कुतामुश बे और दास्तान ड्रामा सीरीज़ में साल्तूक का रोल प्ले कर चुका है, तो इसकी एंट्री भी सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामा सीरीज़ में हो चुकी है। और कुद्स के बादशाह अमालिक की तबीयत भी बिगड़ना शुरू हो चुकी है और नाज़रीन इकराम इसके कदम भी मौत की तरफ रवा दवा हैं। बहरहाल आने वाली किस्त के अहम वाक़यात पर आगे चलकर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं पिछली किस्त के एक मुख्तसर से रिव्यू पर। तो नाज़रीन इकराम, सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह का उमर मिलना से यह कहना कि यह मेरी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र है और यह मेरी रूह के साथ आखिरी मुहिम है, इसने हमें बहुत ज़्यादा दुख दिया। और यह बात सच है कि सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह अब अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन गुजार रहे हैं, क्योंकि तारीख़ के मुताबिक मिस्र के मुहासरे को ख़त्म करने के बाद सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह कुछ ज़्यादा वक्त तक ज़िंदा ना रह सके थे और उनकी वफ़ात हो गई थी। और पिछली किस्त में हमें यह कहा गया कि लॉर्ड गाय के साथ जंग के दौरान सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह बीमारी की वजह से मैदान जंग में गिर पड़े हैं और इसी वजह से वो सलाहुद्दीन अय्यूबी तक जल्दी पहुँचने में कामयाब ना हो सके। बहरहाल पिछली किस्त में बादशाह अमालरक के बेटे बाल्डून की बीमारी के बारे में जो हालात व वाक़यात दिखाए गए, तो नाज़रीन इकराम तारीख़ के मुताबिक भी ये बिल्कुल ऐसे ही थे। बाल्डून चहरम अभी बहुत छोटा ही था, तकरीबन 10 या 12 साल की उम्र का था, तो उसके जिस्म पर जुज़ाम यानी कोढ़ की बीमारी के असरात ज़ाहिर होना शुरू हो गए थे। तो नाज़रीन इकराम, ये सारे के सारे वाक़यात पिछली किस्त में दिखाए गए। बेलियन ने किस तरह इस बीमारी की तशख़ीस की और फिर बादशाह अमालरक को इससे आगाह किया। बाल्डून चहरम किस तरह गम की हालत में है। और नाज़रीन इकराम, मैं आपको इससे भी ज़्यादा मज़े की बात बताऊँ कि ये अदाकार जो इस ड्रामा सीरीज़ में बाल्डून का रोल प्ले कर रहा है, तो इसने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर यह लिखा था कि जो शूटिंग हमने आज की है, तो वो सीन शूट करते हुए हम रोते रहे हैं और ये कहा कि मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये सीन देखकर बहुत दुख होगा। और वाकई में हमारे साथ ऐसा ही हुआ है, मतलब कि ये सीन देखते हुए बेसाख्ता आंखों से आंसू जारी हो गई। बहरहाल नाज़रीन इकराम, पिछली किस्त में बादशाह अमालरक अपनी एक बहुत बड़ी फ़ौज के साथ मिस्र के दरवाजे पर जा पहुँचा और कारातगीन ने जब इसकी फ़ौज की तादाद देखी तो अजीम कारातगीन के रोंगटे खड़े हो गए और ये कहने लगा कि ऐसा लगता है कि मुर्दे ज़िंदा होकर जंग लड़ने के लिए मैदान में आ चुके हैं। मतलब कि फ़ौज की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि कारातगीन कभी इनको याजूज माजूज की फ़ौज कहता और कभी यह कहता कि यह इंसानी सिलाब है और कभी यह कहता कि मुर्दे ज़िंदा होकर हमारे सामने जंग लड़ने के लिए आ चुके हैं। और वाकई में नाज़रीन इकराम ऐसा ही था, क्योंकि बादशाह अमालरक की फ़ौज की तादाद सिर्फ ज़्यादा ही नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा थी, लेकिन मुसलमानों के दिलों में जो ईमान है ये लोग उसका मुकाबला नहीं कर सकते। बेशक फ़ौज के लिहाज से जितना भी ज़्यादा ताकतवर हूँ, तादाद के लिहाज से जितने भी ज़्यादा हूँ, लेकिन मुसलमानों के दिलों में जो ईमान होता है, जो ईमान का नूर होता है, ये लोग उसका मुकाबला कभी नहीं कर पाते। अगर इनके पास मुसलमानों जैसा ईमान होता तो आज इनकी हुक्मरानी पूरी दुनिया पर होती। और फिर नाज़रीन इकराम, सलाहुद्दीन अय्यूबी और बादशाह अमालरक की मुलाकात ये भी बहुत ही अहम लम्हा था। आप लोग यहाँ दोनों दुश्मनों की आपस में गुफ्तगू देखें। मतलब कि बादशाह अमालरक का मकसद ये था कि मिस्र पर कब्जा करके यहाँ के मुसलमान हकीमों को अपने बेटा का इलाज करने पर मजबूर करेगा, लेकिन नाज़रीन इकराम, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने क्या किया कि खुद अपने हाथों से मिस्र का बाकमाल हकीम उसके हवाले कर दिया और ये कहा कि तू अपने बेटे का इलाज करवा ले और फिर मैदान में आ जा। मतलब कि जंग अपनी जगह और बीमारी, शिफा और ये ताल्लुकात अपनी जगह। और कुद्स का बादशाह अमालरक भी ये सब कुछ देखकर हैरान रह गया कि सलाहुद्दीन के पास इतना बड़ा दिल कैसे हो सकता है। हालांकि उसके पास मौका था कि मेरी फ़ौज को यहाँ से वापस हटाने के लिए इस चीज़ का मुतालबा कर सकता था, लेकिन उसने अपने हाथों से मिस्र का बेहतरीन हकीम और अपना दोस्त मेरे हवाले कर दिया। तो नाज़रीन इकराम, तारीख़ के मुताबिक सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की यही वो हिकमत अमली थी, यही वो रहम दिली थी जिसने दुश्मन को भी उनका दीवाना बना दिया। और सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के ऐसे वाक़यात कोई एक या दो नहीं हैं, बल्कि कई ऐसे वाक़यात हैं, कई ऐसे हालात हैं जिनमें सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने हमेशा अपनी रहमदिली का मुज़ाहरा किया। और इसका क्या खूब और बड़ा ज़र्फ़ था कि इसने अपने जानी दुश्मनों को भी माफ़ कर दिया और दुश्मन इसकी तारीफ़ करने पर मजबूर हो गए। नाज़रीन इकराम, ये शख्स विलियम ऑफ टायर है, जो कि बादशाह अमालरक का और बाल्डून चहरम का बहुत बड़ा साथी था। और सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की तारीख़ काज़ी फ़ज़ल के साथ साथ इसने भी लिखी है और वज़ीर शेरको की शहादत पर इसने जो अल्फाज लिखे थे वो भी आपने इस ड्रामा सीरीज़ की किसी किस्त में ज़रूर सुने होंगे।
बहरहाल नाज़रीन इकराम, चाहे हकीम लतीफ़ उनके साथ चला भी गया है तो भी बाल्डून चहरम की बीमारी ठीक नहीं होगी और तारीख के मुताबिक इसकी यही बीमारी बढ़ती जाएगी और आखिर में इनको बहुत बड़ा सदमा उठाना पड़ेगा। और इसके साथ ही नाज़रीन इकराम, पिछली किस्त में लौट गए और बाज़ंतीनी फ़ौजियों ने बादशाह अमालक का साथ देने के बजाय अपने बादशाह के साथ बगावत का रास्ता अपनाया, क्योंकि बादशाह अमालक का यह हुक्म था कि ये जंग आज नहीं होगी। मतलब कि वो सलाहुद्दीन अय्यूबी की रहमदिली से मुतासर हुआ और उसने यहाँ से फ़ौज हटाने का मनसूबा बना लिया, मगर लॉर्ड गाय ने इसकी मुखालफत की और सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के साथ लड़ने का रास्ता अपनाया। और यूं फिर आखिरकार जंग भी शुरू हो गई। मुंजनिकों के ज़रिए इन्होंने दीवारों को नुकसान पहुँचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन ये उसमें कामयाब ना हो सकी। पहले तो इनकी मुंजनिकें किले की हदूद से भी बाहर थीं, लेकिन फिर जब इन्होंने किले की तरफ पेशकदमी की तो हदूद तक तो जा पहुँची, लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने भाई बोरो को और करातगीन को तोपों को तबाह करने के लिए मिस्र से बाहर भेज दिया। और नाज़रीन इकराम, बोरो और करातगीन तोपें जलाने में तो कामयाब हो गए, लेकिन बोरो की किस्मत में यहाँ गिरफ्तारी लिखी थी। मतलब कि मैदान जंग में बोरो और करातगीन ने दुश्मन को अच्छी तरह खाक चटाई और धुएं में कई सलेबी सिपाही मारे गए और आखिरकार ये मुंजनी के जलाने में भी कामयाब हो गए। मगर क्योंकि बाज़ंतीनी फ़ौज तादाद के लिहाज से बहुत ज़्यादा थी और ऊपर से बाज़ंतीनी मलका का बोरो को पकड़ने का हुक्म भी था, इसीलिए सलाहुद्दीन अय्यूबी का भाई बोरो बाज़ंतीनियों के जाल में फंस गया। नाज़रीन इकराम, अगर आप लोगों को याद हो तो यूनिक ब्यूक सुलजोकलू ड्रामा सीरीज़ के अंदर सुल्तान अल-परसनान को बाज़ंतीनी फ़ौज ने इसी तरह फंसाया था और इस किस्त में बोरो के साथ भी वही किया गया। लेकिन नाज़रीन इकराम, बोरो कुछ ज़्यादा टाइम तक सलेबियों के यहाँ कैद नहीं रहेगा और आने वाली किस्त में जब सलाहुद्दीन अय्यूबी के सिपाही और बोरो मौत के दहाने पर होंगे तो उसी दौरान सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह की एंट्री होगी और वो बाज़ंतीनी सिपाहियों को मैदान जंग में धूल चटाएंगे और आखिरकार बाज़ंतीनी कमांडर लौट गए और रिनाल्ड चैतिलोन अपनी फ़ौजों को यहाँ से लेकर शिकस्त खाने के बाद दुम दबाकर कुछ की तरफ भाग जाएंगे। और नाज़रीन इकराम, आने वाले किस्त के ट्रेलर में दिखाया गया है कि बादशाह अमालक ने लौट गए की मौत का हुक्म जारी कर दिया है और सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामा सीरीज़ के सेट की तरफ से यह तस्वीर लीक होकर सामने आई है, जिसमें कुद्स के महल के सामने एक फंदा लटकाया गया है और ज़ाहिर सी बात है कि यह लॉर्ड गाय के लिए होगा। मतलब कि लॉर्ड गाय को फांसी का हुक्म सुनाया जा चुका है और इसके लिए ही ये फंदा लटकाया गया है। लेकिन लॉर्ड गाय की मौत अभी नहीं होने वाली, क्योंकि तारीख के मुताबिक यरूशलेम का होने वाला बादशाह बाल्डून चहरम और फिर बाल्डून चहरम के बाद उसका भांजा और उसके बाद फिर लॉर्ड गाय ही होगा। मतलब कि लॉर्ड गाय इतना जल्दी नहीं मरने वाला। और नाज़रीन इकराम, इस नए अदाकार के साथ साथ और भी 2 से 3 अदाकारों की आने वाली किस्त में एंट्री होने वाली है। इनमें से एक ये औरत जिसके पास एक छोटा सा बच्चा है, एक ये अदाकार जो कि साउच वाले अदाकार का शायद कोई जानिसार सिपाही है, और तीसरा ये शख्स जो कि शायद यारूकी की तरह का कोई अमीर है। मतलब कि जिस तरह अमीर यारूकी एक जंगी अमीर हैं, तो इसी तरह ये भी है और इसके तल्लुकात सलाहुद्दीन के साथ बिल्कुल भी अच्छे नहीं होंगे। बहरहाल प्यारे नाज़रीन इकराम, आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।